मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं आईएएस बना हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक भारतवासी हूँ। अच्छा। भी पढ़ना होता, लैंग्वेज पढ़ना होता था और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करना होता, तो वो डिपेंड करता था कि किसी दिन ज्यादा पढ़ लिए, किसी दिन कम पढ़ लिए, तो कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं था। मैं विशाल चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी इस वक्त मैं जेएनयू में है। जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। यहाँ पर क्यों आया हूँ मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक छात्र हैं सूरज तिवारी जिनका नाम है, और उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 917वां रैंक उन्होंने लाया है। 917वां रैंक खास नहीं होगा, लेकिन क्यों ये पर्सन खास है मैं इन्हीं से आपको मिलवाऊंगा और बताऊंगा। ये हैं जिन्हें आप मोबाइल के डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये है सूरज तिवारी जी, और इन्होंने अभी यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको इन्होंने क्रैक किया है। खास क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, हैंडीकैप है, न इनके पास हाथ है न इनके पास पैर है। महज 3 उंगली से इन्होंने इतिहास रच दिया, और ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। और बहुत जल्द ये अब आईएएस बनेंगे और जिलाधिकारी बनेंगे और ऊपर जाएंगे। पहले तो सर पूरे बिहार की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आपने पूरे देश में उत्तर प्रदेश का आपने नाम रोशन किया। हमारा ही पड़ोसी राज्य है, हम लोग सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। क्या सर क्या कहिएगा? सर मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं आईएएस बना हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक भारतवासी हूँ। अच्छा। और आप बिहार से आए हैं, बिहार का प्यार लेकर आए हैं। मैं बिहार को दिखाना चाहता हूँ। ऐसे बिहार के बारे में आप जानते होंगे कि यूपीएससी टॉपर हमारे ही क्षेत्र से हैं, बिहार से ही हैं। लेकिन आप जो टॉप किए हैं, जो अपने फील्ड में जो अपने सेकंड आपने रैंक लाया है, एक पीएच में जो फिजिकली हैंडीकैप में, ये काबिल तारीफ है। लोग जो है एक उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत सारे दोनों हाथ पैर सलामत रहते हैं लेकिन बावजूद इसके वो क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन आपने ये सब कुछ कैसे किया? कौन है आपका मोटिवेशनल? किस तरह से आपने तैयारियां की? तमाम थोड़ा जानकारियां हमारे बिहार वासियों को और छात्रों को थोड़ा बताएं। तैयारी मैंने कैंपस में आने के बाद ही की। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने 2019 से अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जी, 2019 से जी 4 साल में आपने। और मेरे सीनियर्स का गाइडेंस रहा, प्रोफेसर्स का गाइडेंस रहा, और जेएनयू का माहौल तो आप जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि जेएनयू क्या है। और जेएनयू का एटमॉस्फेयर एक बहुत मतलब, हमारे कहावत है जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपने एटमॉस्फेयर को ही चेंज कर दिया और अपने आप उसे ढाल लिया, और आप आज देखिए आपकी कहाँ है। लेकिन ये बताइए कि आप जेएनयू में किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं जेएनयू में रशियन भाषा की पढ़ाई कर रहा हूँ। और रशियन भाषा की पढ़ाई करते करते आईएएस कैसे बन गए आप? जी सर, वो तो बस सबका साथ और सबका विकास सबका ही विकास और भगवान का आशीर्वाद और मेरी मेहनत। नहीं, दोनों का एक अलग पैटर्न है। कहाँ आप जो लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं वो अलग, और उसके बाद ये यूपीएससी भाई सर्वोच्च जो है, टॉपेस्ट मतलब कि टफेस्ट भी इसको कह सकते हैं, बहुत टिपिकल ये एग्जाम होता है, उसको आपने क्रैक कर दिया। तो ये नहीं समझ में आ रहा भाषा विदेश का सीखते सीखते यूपीएससी कैसे क्रैक कर लिया? जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम उस भाषा में उस देश की संस्कृति को सीखते हैं, वहाँ की राजनीति को सीखते हैं, वहाँ की अर्थनीति को सीखते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, वहाँ के इतिहासों के बारे में पढ़ते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि अंतर बस इतना है कि भाषाएं 2 अलग अलग रहे, देश 2 अलग अलग रहे। लेकिन मैं रशिया का जब भी इतिहास पढ़ा मैंने, तो भारत का इतिहास जरूर देखा। गोल एक होना चाहिए, और मेरा बस गोल ये था कि मुझे आईएएस तो बनना है, ये मेरे मन में था। और लेकिन रशियन भाषा ने एक मुझे सीक्वेंस भी दिया, एक डेडिकेशन भी दिया कि हाँ, आज मैंने अगर रशिया की हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं उसको इंडियन हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन करता था कि हमारे यहाँ उस वक्त में क्या हुआ। या मैं इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ा हूँ तो मैंने रशियन हिस्ट्री को उसके साथ कंपैरिजन किया, क्योंकि मुझे दोनों ही चीजों को साथ लेके चल रहा था। तो इस तरीके से दोनों के साथ से, जिस तरीके से एक गाड़ी में 2 पहिए होते हैं और इसी तरह रशियन
जो लैंग्वेज जो मेरा है, और इधर यूपीएससी का प्रिपरेशन है, दोनों ही मेरी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। और सूरज जी, जैसे आपने कहा, ये बचपन से आपका एम था क्या? नहीं, बचपन से तो मेरा एम था कि मेरा छोटा सा घर हो, छोटा सा फैमिली हो, छोटी छोटी खुशियां हो, और शहर के बाहर लेकिन अब तो आपका सब कुछ बड़ा हो गया। अब तो आपकी खुशियां, आपका परिवार, मतलब आप एक हिस्सा बन चुके हैं और बहुत बड़ा परिवार आपका पूरा भारत हो गया है। जी, जी। लेकिन ये बताइए कि दुर्घटना के बाद आपने कैसे इसको क्रैक किया? क्या उम्मीदें आपने छोड़ दी थी, या फिर आप कैसे रिकवर किए? कब हाँ, दुर्घटना हुई थी आपकी? ये मेरे साथ ये रेल दुर्घटना 29 जनवरी 2017 को हुई थी। जी ठीक है। और उसके बाद में मेरा जो एक बड़ा भाई था, मुझसे से 2 साल बड़ा था, उसकी भी एक एक्सीडेंट में डेथ हुई। अच्छा, ये कब की घटना है? ये भी मई की घटना है, 2017 का? 2017 अच्छा। का। उसके बाद में मैंने जो जेएनयू का एंट्रेंस दिया हुआ था, तो उसका रिजल्ट भी जुलाई में आया था, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो लगातार जो उम्मीद और उम्मीदों का टूट जाना, बार बार से ऐसे सेवरल ट्रेजेडीज जो है और भी हुई, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो और भी कई ज्यादा ट्रेजेडीज मेरे साथ हुई हैं। तो उन चीजों के साथ में एक सपना लेके चलना कि अगर जिंदा बचे हैं, अगर हम जिंदा है तो क्यों है, अगर होते तो इतना बड़ा हादसा हुआ मैं जब ही नहीं रहता, बाकी दिक्कतों को देखने के लिए, बाकी जो ट्रेजेडीज मेरे साथ हैपन हुई। तो मेरे साथ ट्रेजेडीज पे ट्रेजेडीज क्यों हो रही हैं, मुझे उसका रीजन जानना था। रीजन जानने के लिए रीजन किताबों में ही मिलता है, तो मैंने किताबें उठाई। जैसे आपने अपना सब कुछ, दोस्त वगैरह सब कुछ मान लिया, और किताब मैंने उठाई, और जो मुझे जानना था वो जानने के लिए मैंने एक किताब पढ़ी, 2 किताबें पढ़ी, पता नहीं कितनी किताबें मैंने। मतलब ये कहना ठीक रहेगा कि एक्सीडेंट के बाद आप ज्यादा सीरियस हुए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यूपीएससी को आपने क्रैक कर दिया? जी सर, मैं मतलब मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी, जरूर रंग लेके आएगी। हाँ, डरते बहुत है, क्योंकि डर किसी से डर? जो समान डर जो सभी को होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, अभी कितना और संघर्ष करना है। सबसे बड़ा डर हमारे जीवन में होता है कि हमको संघर्ष कितना और करना है। हम लोग संघर्ष के दिन गए भैया। हाँ, अब आपके संघर्ष के अब अच्छे दिन आयो रे। मैं वही तो बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति इंतजार रहता है कि अब कितना संघर्ष और करना है, कब ये संघर्ष खत्म होगा। तो यही एक डर है जो हर विद्यार्थी के मन में रहता है, और जो यूपीएससी के रिजल्ट आने के 1 सेकंड पहले तक रहता है जो डर कि अब और कितना संघर्ष करना है। कि अगर 1 सेकंड पहले हम सोच रहे होते कि क्या 1 साल और, या अभी, है ना, तो इस चीज का डर होता है। इस डर को ही हमें अपनी ताकत बना लेना है, संघर्ष करते रहना है कि सोचना ही नहीं है, जो आएगा हमें मंजूर होगा। मतलब सूरज तिवारी में जो चमक आई है वो सेल्फ स्टडी से? जी बिल्कुल। कहीं आपने यूपीएससी की पढ़ाई की, या कोचिंग संस्थान, या कुछ इंस्टीट्यूट? क्योंकि आप तो यहाँ भाई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। जी, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट्स में मैंने मेल भी किए कि मुझे कोचिंग की जरूरत है, जिस समय मैंने प्रिपरेशन शुरू की। परंतु उन लोगों के जो रिप्लाई थे उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और दूसरे रीजंस ये थे कि वहाँ मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली नहीं है। तो मुझे मतलब 1-2 इंस्टीट्यूट में जब मैं मॉक देने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि लोग मुझे कैरी करके वो लोग मुझे लेके गए, उनको भी काफी प्रॉब्लम हुई, और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इतने सम्मानित कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ, और मतलब वहाँ एक पहले से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो, और जो फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि यूनिवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो होना चाहिए। और हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हम चला रहे हैं और उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम वो मौका ही नहीं दे रहे हैं। घर वालों जी ने क्या प्रतिक्रिया दी? घर में कौन कौन है आपके? जी, घर में मेरे मम्मी है, पापा है, और अभी मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है। क्या प्रतिक्रिया था माता पिता जी का जब उन्हें पता चला, आपने फोन किया, बताया? वो लोग बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान का सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और मुझसे कहा कि बस इतना याद रखना है कि हमेशा ईमानदार रहना है। तो उन्होंने शुभकामनाएं दी, लेकिन शुभकामनाएं उन्होंने इस तरीके से दी कि वो मेरे लिए हमेशा याद रहेगा मुझे, मैं उस सीख को कभी नहीं भूलूंगा।
अच्छा सर, जाते जाते आखिरी सवाल, हमारे बिहार वासियों, खैर हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग भी जाने सर, बीपीएससी में हम बिल्कुल, लोग भी परचम बिल्कुल, लहरा रहे अरे, हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, ये बताइए कि लोग जो है एक होप छोड़ देते हैं, जिस तरह की दुर्घटना होती है जी, वो बच भी जाते हैं लेकिन किसी काम के नहीं रहते और अपने जीवन को तकरीबन वो लोग खुद से भी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जहां से समाप्त हो रहे थे वहां से आपने शुरुआत करी है। जी। क्या कहिएगा हमारे जितने भी आज की युवा पीढ़ी है उनको इस तरफ देखकर, वो आपको डायरेक्ट देख रहे हैं, बताइए सर। अ, मैं ऑलरेडी आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, और मेरा एक ड्रीम भी था कि मैं जब भी एक आईएएस बनूं, जब भी मेरा ये जो आईएएस वाला ड्रीम पूरा हो, और मैं इस ड्रीम के साथ में ये मैसेज सभी को देना चाहता था कि देखो मैं यहाँ तक आया हूँ, इतना कुछ फेस करके आया आप हूँ, भी आ सकते हैं। और तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ते कितने देर रहो। स्टडी करते थे आप? सर स्टडी का जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि मुझे रशियन भी पढ़ना होता, लैंग्वेज पढ़ना होता था, और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करना होता, तो वो डिपेंड करता था कि किसी दिन ज्यादा पढ़ लिए, किसी दिन कम पढ़ लिए, तो कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं था। मैं कभी किसी दिन ऐसा होता था कि मुझे बाहर जाना है तो नहीं पढ़ाई हो पाती थी, दोस्तों के साथ है या किसी का बर्थडे पार्टी है तो वहां पर है तो नहीं उस दिन पढ़ाई हो पाई, जिस दिन फ्री है उस दिन हो रही पढ़ाई, तो कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था मेरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें आप देख रहे थे ये सूरज तिवारी जी हैं, और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 917वां रैंक लाकर या आईएएस की ओर बढ़ेंगे, यूं कहिए कि लगभग सब कुछ हो गया। मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगा, सूरज तिवारी एक मिसाल है। लोग जो होप को छोड़ देते हैं, देखिए दुर्घटना के बाद इन्होंने क्या कुछ किया, अपने गोल को इन्होंने सीधे टारगेट करते हुए और अपने गोल को इन्होंने अचीव किया। पहले से भी इन्होंने बताया कि आईएएस बनना चाहता था और सब कुछ करना चाहता था, अब इनके पास सब कुछ है। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि होप ना छोड़े और सूरज तिवारी को आप लोग फॉलो करें, देखें कि किस तरह से सूरज तिवारी ने आज पूरे देश में नाम रोशन किया है। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करो, हाँ फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। धन्यवाद।